प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और आज के मनन के लिए हम देखेंगे मत्ती लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 27 और वर्स 3 से लेकर वर्स 5 तक। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वह दोषी ठहराया गया है तो वह पछताया और वे 30 चांदी के सिक्के प्रधान याजकों और पुरनियों के पास फिर लाया और कहा, मैंने निर्दोष को घात के लिए पकड़वा कर पाप किया है। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू ही जान। तब वह उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे और उनमें एक चेला ये था यहूदा, जो प्रभु को पकड़वाने के लिए उसके मन में लालच आ गया और वो जब पछताया तब भी वो क्या हुआ, अपने आप को माफ नहीं कर पाया और वो खुद को फांसी दे दी। यहाँ पर हम और गहरी रूप से इस वचन को देखेंगे कि आज परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जैसे कि मैंने बोला कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे और कई शिष्य उसने बनाए और उसमें 12 चेले प्रमुख थे और उसमें यहूदा, जो उसके पास जो पैसे की थैली रहती थी और प्रभु वो जानता था कि वो कई दफ़ा वो पैसे को वो चुरा लेता था और कई दफ़ा प्रभु इस बात को भी जानता था, लेकिन प्रभु उसको ये जिम्मेदारी दी थी और उसके पास पैसे की थैली थी। और कई जो हमारे कमज़ोर रहता है उसमें शैतान बहुत बार डायरेक्ट हम पर हमला करता है कि आप गिरें, प्रभु के उद्देश्य में ना उठें और प्रभु पर आप नहीं चलें। उसका वो यही मकसद रहता है कि आप प्रभु के करीब ना आए। अगर आप उसके करीब आएंगे तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, बहुत जन को आपके द्वारा वो बचाएगा। ये परमेश्वर की योजना है अपनी महिमा को आप में प्रकट करने का। लेकिन जो हम ये समझ नहीं पाते और कई दफ़ा हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं और पाप में गिर जाते हैं और जब गिर भी जाते हैं तो बहुत से लोग उठने के लिए नाराज़ होते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पाते, इसलिए वे नहीं उठ पाते और मसीह की लहू को वे विश्वास नहीं कर पाते जब पाप में गिर जाते हैं, क्योंकि वे इतना गिरे हुए रहते हैं, इतना खुद पर कमज़ोर महसूस करते हैं। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जब हम पाप करते हैं तो उसका लेखा हमें देना पड़ता है और जब इसका प्रायश्चित भी रहता है और जब अनुग्रह चल रहा है तो हमें उसके पास आना है। अगर आप पाप भी करें, गिर भी जाएं तो आप उठ खड़े हो, खुद को माफ़ करें। ये बहुत ज़रूरी है कि खुद को माफ़ करना। पौलुस कहता है, मैं खुद की जज नहीं करता, अपने आप को भी जज नहीं करता और मैं बढ़ते चला जाता हूँ। अगर हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जज करेंगे तो कई दफ़ा हम मिस्टेक करते हैं, भूल करते हैं, पाप में गिर जाते हैं। हमें एक ही व्यक्ति बचा सकता है पाप में, वो है प्रभु यीशु मसीह। हमें परमेश्वर के सानिध्य में वो ले चलता है, उसका लहू हमें शिफा देता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से आने की। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहूदा अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। जो 12 चेले था, प्रभु के साथ उठता था, बैठता था, खाता था, उसको एक जिम्मेदारी दी गई थी, उस पर वो काम करता था और कई दफ़ा उसमें भी वो गिर जाता था, लेकिन प्रभु जानता था और यहाँ पर वो पकड़वाया प्रभु यीशु मसीह को। कितने 30 चांदी सिक्के के लिए वो पकड़वाए प्रभु यीशु मसीह को। और जब वो देखा कि प्रभु यीशु मसीह घात के लिए ले गए हैं, वो पछता कर वो जो सिक्के लाया था, वो जो सिक्के लिया था उसको वो फिर लाया और लेकिन जो उनके पास जो यहूदा और पुन्नियों के पास लाया, वे क्या कहे कि तू ही जान। वे मुकर गए और यहाँ पर वो अपने आप को माफ नहीं कर पाया, वो खुदकुशी कर दी और अपने जीवन को वो नष्ट कर दिया। क्या एक सवाल यहाँ पर ये होता है, क्या यहूदा जब पछताया, क्या परमेश्वर नहीं जानता था वो पछताया? परमेश्वर के पास वो काबिलियत है कि अपने जो पापों से मन फिराए, अगर वो सच्चे मन से वो फिरें और फिर से परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर ये उसके पास काबिलियत है कि आपको वो ग्रहण करे, आपको वो फिर से नया बनाए।
ये हमारा परमेश्वर है। ये हमारा परमेश्वर नहीं है कि आप एक बार पाप करें और अगर वो आए तो आपको डिनाई करेगा, नहीं। जब जो उड़ा पुत्र चला गया था, पाप में वो लिप्त हुआ था, सारा धन वो व्यर्थ कर दिया, जो परमेश्वर की भलाई उसके जीवन पर दिया था उसको वो व्यर्थ कर दिया, कहीं अपनी संपत्ति को वो वेश्याओं में उड़ा दिया और सूअरों के साथ सोने लगा। जब वो मन फिराया तो उसके पिता ने जब वो बाहर से दूर ही देखा तो दौड़कर उसके साथ मिलने के लिए आया, उसको गले लगाया और क्या किया कि उसको नया वस्त्र दिए, उसके लिए एक बछड़ा मारा गया और उसको उसके लिए जब वो आया तो वो खाए पिए और आनंद मनाए। ये परमेश्वर की स्वभाव है। अगर हम पाप में भी गिर जाएं तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप उठ खड़े हों, प्रभु के उद्देश्य में आए और प्रभु को बोलें कि पिता मुझसे इस पाप से मुझे बचाएं। कि एक ही प्रभु परमेश्वर है जो आपको पाप से बचा सकता है, वो है पवित्र परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है। और अपने आप को माफ करना सीखें और अपने आप को जज ना करें और उसकी सानिध्य में बैठते रहें जब तक कि आप सिद्धता की ओर ना बढ़ते चले जाएं। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। हे प्यारे पिता प्रभु जी, जो लोग पाप से गिरे हुए हैं खुदा, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ खुदा। वे लोग उठ खड़े हों खुदावंद, अपने आप को माफ करें खुदा। प्यारे प्रभु, आपके लहू उनके जीवन पर प्रभु वे ले लें खुदावंद प्रभु। हे पिता, ऐसा कोई भी पाप नहीं जो आपके लहू से प्रभु बढ़कर है यीशु। हे खुदावंद, आप उन्हें याद दे, विश्वास में बढ़ाएं, खुद के नज़र में वे उठ खड़े हों खुदावंद प्रभु। खुद को जज ना करें प्रभु जी, जज ना करें खुदावंद। हे प्रभु, आपके अनुग्रह के सिंहासन तले आए खुदावंद प्रभु। आप मर्सी देने वाले परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपकी एक स्वभाव है जो अनुग्रह करते हैं प्रभु। अगर कोई व्यक्ति सच्ची रीति से मन फिराता है प्रभु, आप उसके पाप को नहीं देखते खुदा प्रभु, उस व्यक्ति को आप ग्रहण करते हैं खुदावंद। हे प्यारे पिता, आपके लोगों प्रभु आपके करीब आए खुदावंद, वे ना घबराएं, वे ना डरे खुदावन, आपके करीब हो खुदावन। ऐसा अनुग्रह करें। जो लोग बीमार से ग्रसित हैं यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं प्रभु जी। आपकी महिमा उनके जीवन पर हो, आपकी भलाई उनके जीवन पर हो। पाप से बचाएं, बुराई से बचाएं, यीशु नाजरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।